कि हम बनारस में जहां रविदास, संत गुरु रविदास पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, तो हम लोगों ने फैसला किया था कि कबीर के नाम पर भी हमें एक जिला बनाना है और रविदास के नाम पर भी एक जिला बनाना है, क्योंकि अपने हिसाब से ये दो रिबेल अपने जमाने के रहे हैं मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ। तो इसलिए इनके नाम पर हमें जिला बनाना है। हमने लगभग फैसला कर लिया था और रात को हम लोगों ने, मैं लखनऊ में था, हमारी पूरी तैयारी हो गई थी, सामान भी बांध लिया था कि कल हम सुबह 11 बजे बनारस को हम रविदास नगर अनाउंस कर देंगे। बनारस जो है, बनारस जिले को हम रविदास नगर अनाउंस कर देंगे। और 11 बजे मेरे पास अटल बिहारी का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि भाई हमें पता चला है कि कल आप लोगों ने तैयारी की है और बनारस को आप रविदास नगर बनाने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन तेरे को कैसा पता चला भाई? क्योंकि मैंने मायावती से कहा था कि ये कैबिनेट में नहीं आना चाहिए, जो भी हमें काम करना है वो कैबिनेट में नहीं लाना है, करने के बाद दूसरे दिन कैबिनेट से अप्रूव कराना है। और कैबिनेट में बीजेपी के भी लोग थे, लेकिन वो कड़वे घूंट पीते गए और अप्रूव कराते गए। कहते गए माया जी अगर पहले बोल दिया होता, तो वो बोलती थी पहले बोल दिया होता तो ये करना संभव ना होता। तो इसलिए हमने सोचा था कि दूसरे दिन कैबिनेट से अप्रूव कराना है, लेकिन उधर की जो तैयारी थी हमारी बनारस की, उसको देखकर उनको लगा, पंडों को लगा कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा होने वाला है। तो पंडे जो है वो अटल बिहारी के पास गए कि अगर बनारस का नाम ऐसा हमें लग रहा है कहीं या तो रविदास नगर होगा या कबीर नगर होगा, दोनों में से कुछ होगा, तो अगर ऐसा हो गया तो पंडे या ब्राह्मण बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे, बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। तो इसलिए आप रोकना चाहिए। तो रात के 11 बजे अटल बिहारी का टेलीफोन आया और हम सोचते रहे कि भाई ये कैसे किए, हमने तैयारी तो कर ली है। तो इसलिए हम लोगों ने उधर जाकर बनारस के 3 पार्लियामेंट की सीटें थी, 3 में से एक को तोड़कर उसका नाम हमने फिर रविदास नगर रखा। बनारस की जो 3 पार्लियामेंट की सीटें हैं उसमें से एक सीट का नाम एक नया जिला